सोने की चिड़िया का रहस्य। 2011 का साल, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के तहखाने खुलते हैं। सदियों से बंद दरवाजे, भारी ताले और भीतर छुपा हुआ इतिहास। जब तहखाने खोले गए तो जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। सोने के सिंहासन, हीरो से जड़ी मूर्तियां, हजारों किलो सोना, अनगिनत आभूषण। गिनती शुरू हुई और अनुमान लगा कि इस खजाने की कीमत लाखों करोड़ों रुपए हो सकती है। दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे बिल गेट्स और जेफ बेजोस की संपत्ति की तुलना तक इस खजाने से की जाने लगी। लेकिन सवाल उठता है, अगर भारत में सोने की खदानें इतनी ज्यादा नहीं थी तो ये सोना आया कहाँ से? समुद्र से आने वाला सोना। हजारों साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समुद्रों से होता था और उस व्यापार का केंद्र था, दिल था केरल का बंदरगाह कालीकट, आज का कोझिकोड। यहाँ से जहाज निकलते थे ग्वादर, सलालाह, अदन। एक राजा था मानसा मूसा, इतना अमीर कि इतिहासकार कहते हैं शायद वह अब तक का सबसे धनी इंसान था। 1324 में जब वह हज के लिए निकला तो उसके साथ 60,000 लोग का काफिला था और 80 ऊंट, और हर ऊंट पर सैकड़ों किलो सोना। जब वह कायरा पहुंचा तो उसने इतना सोना दान दिया कि वहाँ कई साल तक महंगाई बढ़ गई। लेकिन मानसा मूसा सिर्फ सोना नहीं चाहता था, वह ज्ञान चाहता था। वह किताबें खरीदता था, गणित की, खगोल शास्त्र की, चिकित्सा की, और इन ज्ञान परंपरा में भारत का योगदान बहुत बड़ा। यात्रियों की नज़र में भारत 14वीं सदी में महान यात्री इब्न बतूता भारत आया था। उसने अपने सफरनामे में लिखा था कि भारत व्यापार, संस्कृति और समृद्धि का अद्भुत केंद्र है। सदियों बाद सन 1498 में एक पुर्तगाली नाविक यहाँ पहुंचा। उसका नाम था वास्को डी गामा। उसने कहा था, हमने भारत खोज लिया है। लेकिन सच यह था कि भारत को खोजने की नहीं, भारत तक पहुंचने की कोशिश सदियों से चली आ रही थी, क्योंकि दुनिया जानती थी समृद्धि का रास्ता भारत से होकर गुजरता है। और फिर इतिहास बदला। धीरे धीरे यूरोपीय शक्तियाँ आई, व्यापार के नाम पर, फिर सत्ता के नाम पर। भारत की समृद्धि लूटी गई, ज्ञान के केंद्र कमजोर पड़े, और कभी दुनिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा रखने वाला भारत आज गरीब और गुलामी की ओर धकेल दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आज भी जब पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की बंद तहखानों की चर्चा होती है तो एक सवाल फिर उठता है, क्या सच में भारत इतना समृद्ध था, या हम अपने ही इतिहास को भूल चुके हैं? शायद जवाब खजानों में नहीं, बल्कि उस ज्ञान, उस परिश्रम और उस सभ्यता में छिपा जिसने कभी दुनिया को रास्ता दिखाया था। और अगर वह सभ्यता फिर जाग जाए तो शायद सोने की चिड़िया फिर उड़ सकती है।